आज हम बात करेंगे दर्शन शास्त्र के अनुसार कि दर्शन शास्त्र क्या है। आप कई योगियों के मुंह से जरूर सुना होगा, नागा बाबा के मुंह से सुना होगा कि मैं दर्शन शास्त्र का पुजारी हूँ और दर्शन शास्त्र को मानता हूँ। तो दर्शन शास्त्र एक ऐसा पहलू है, एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें उस वो ऐसा रास्ता भी है। वो आप उसे रास्ता भी मान लो कि वो ऐसा रास्ता है कि आपको उस रास्ते से होकर गुजारेगा तो परमात्मा के दर्शन निश्चित रूप से हो ही जाएंगे। परमात्मा के दर्शन निश्चित रूप से हो ही जाएंगे। वो हम इसीलिए उसका नाम दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र इतने नेचुरल और इतना अंदरूनी और आत्मदर्शी वो ग्रंथ है जो हमारे लिए कितना ही जो हमारे लिए इतना खूबसूरत और दर्शाया गया है दर्शन शास्त्र में। दर्शन दर्शन शास्त्र को मानने वाले हमारे पास सप्त ऋषि रहे। आज भी आपको आकाश में जो 7 तारे दिखाई देते हैं वो 7 तारों उसी का प्रतीक है, क्योंकि जो हमारे पास सप्त ऋषि थे उन्होंने सब चीज थे, जो उन्हें ब्रह्म ऋषि भी कहा जाता है। सप्त ऋषियों में से वो लोग ऐसे दर्शन शास्त्री थे कि भगवान भोलेनाथ की जब शादी का वक्त आया था तो उन लोगों ने ही महादेव की शादी को लेकर राजा हिमांचल के घर गए थे। ये मान्यता है, शिव पुराण की है कि भगवान शिव की जब शादी होनी थी तब उन लोगों ने भगवान शिव का प्रस्ताव लेकर वहां गए थे, क्योंकि माँ पार्वती 12 वर्ष तक तपस्या कर रही थी। तो तपस्या से खुश होकर श्री महादेव जी ने उन पर यही कहा कि सप्तऋषियों को बुलाकर कि पहलू ये बात जाकर उनके माँ बाप पर रखो कि हम शादी के लिए प्रस्तावमान हैं। तो और उनकी पुत्री थी बहुत कठोर, तो वो दर्शन शास्त्री के अनुसार, क्योंकि भगवान शिव और जिसे आज्ञा दें और वो सप्तऋषि उनके पास जाएं, तो समझ जाना चाहिए कि दर्शन शास्त्र को जितना वो लोग जाने हैं उतना हम लोगों में जितना दिया गया है ग्रंथ में जितना लिखा है, ग्रंथ में दर्शन शास्त्र का जो ग्रंथ है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हम उसे अगर पढ़ भी लेना तो उसमें इतनी फैसिलिटी और इतना नेचुरल चीज मिल जाएगी जो हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण कार्य करेगी और हम उसके लिए बहुत ही स्वभावमान और हल्के नजर आएंगे कि परमात्मा हमारे साथ रहते हैं। और आज के टाइम पे दुनिया वालों ने वो समझ ही नहीं रहा कि मैं किस चीज में हूँ किस चीज में नहीं हूँ। बस लव मैरिज, टू मैरिज, अरेंज मैरिज, इसी में लगे हुए। तो इसमें लगने का कोई फायदा नहीं है। ये सब बच्चों का खेल है, बच्चों के खेल पे ना रहिए तो बेहतर है। और आप एक अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड। अनंत का ब्रह्मांड का मतलब होता है ना खत्म होने वाला ब्रह्मांड। आप वो है। अगर आप ये चीज मानते हैं कि हाँ मैं हूँ, तो आपको दर्शन शास्त्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप उस परम परमात्मा से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ये आप में एक कंफर्टेबल है, आप उसमें इतने महत्वपूर्ण है कि आपको दर्शन शास्त्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अगर आप में कोई वो नहीं है, मनोबल नहीं है, तो आपसे बड़ा मूर्ख इंसान भी नहीं भाई साहब, आपसे बड़ा मूर्ख इंसान भी नहीं है। क्योंकि उसमें खुद की मनोबल और खुद में जुनून होना चाहिए कि नहीं मैं ये चीज कर पाऊंगा, तभी दर्शन शास्त्री बन पाऊंगा। जिस चीज की हमें अभिलाषा होती है हम वही बनते हैं। यही दर्शन शास्त्र का नियम है और यही प्रकृति का नियम है। तो हमको दर्शन शास्त्री अगर बनना है, परमात्मा से साक्षात्कार करना है, तो दर्शन शास्त्र के मार्ग से होकर गुजरना पड़ेगा। अगर हमें दर्शन शास्त्री बनना, परमात्मा से मिलना है, दर्शन शास्त्र से गुजरना ही पड़ेगा। अगर नहर है, अगर वो चाह ले कि नहीं मुझे नदी से मिलना है तो वो मिल जाएगा। और अगर नदी चाह ले कि नहीं मुझे गंगा से मिलना है तो वो गंगा से मिल जाएगी। अगर वो चाह ले तो उसका मनोबल अलग हो जाता है, नहीं मैं कार्य करके रहूंगा, तो वो कर ले। इसी तरह अगर हम बड़ा सागर चाहते हैं, छोटे मोटे नदी नाले छोड़ देंगे। अगर हम बड़ा सागर चाहते हैं तो बड़े सागर को चाहने के लिए हमें बड़े आयामों में काम करना होगा, खुद पे जुनून रखना होगा, खुद पे कितना कंफर्टेबल रखना है कि हम इस काम पर बिल्कुल ही अनपूर्ण हैं। यही दर्शन शास्त्र है।